ओम आज है 21 मार्च 1967 का रात्रि क्लास। जयपुर में बच्चे पूछते हैं कि नाम क्या लिखें। वास्तव में यह जो गीता का भगवान शिव है और गीता का भगवान कृष्ण है, उन दोनों का कंट्रास्ट दिखाना चाहिए। कौन कहते हैं गीता का भगवान शिव है और कौन कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण उर्फ ब्रह्मा बाबा है। साकार में गीता का भगवान कौन है? कंट्रास्ट तो देखने में आता है ना। कौन क्या क्या कहते हैं। गीता का भगवान साकार में कृष्ण है और कोई नहीं हो सकता। और कंट्रास्ट में दूसरी पार्टी कहती है गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है, दूसरी कोई पर्सनालिटी नहीं हो सकती। कंट्रास्ट तो है ना। ये दोनों का कंट्रास्ट दिखाना चाहिए। शिव की गीता से सेकंड में स्वर्गवासी और कृष्ण की गीता से नरकवासी। शिव की गीता से सेकंड में नरक स्वर्गवासी कैसे? अगर कहें एडवांस पार्टी में एडवांस ज्ञान को जानने वाले शिव की गीता को मानते हैं, तो उनका भी सेकंड क्यों नहीं हुआ? चलो बीके वाले तो मानते हैं कि गीता का भगवान कृष्ण उर्फ दादा लेखराज ब्रह्मा, उनका तो लंबा टाइम चला आ रहा है। और यही कहेंगे कि कृष्ण गीता का भगवान मानने से नरक ही चला आ रहा है। तो फर्क क्या हुआ? कंट्रास्ट क्या हुआ? बेसिक में भी नरक चला आ रहा है और एडवांस पार्टी में भी नरक ही चला आ रहा है। फिर वो सेकंड कौन सा है जिस एक सेकंड में गीता का भगवान शिव मानने से स्वर्ग स्थापन हो जाता है? ये एक सेकंड किसके लिए गाया हुआ है? अगर गीता का भगवान कृष्ण है तो कृष्ण की बुद्धि में क्या बैठा है? कृष्ण उर्फ ब्रह्मा दादा लेखराज की बुद्धि में अब तक भी क्या बैठा है? गीता का भगवान कौन है? कृष्ण की बुद्धि में जिस सेकंड ये भावना की स्थापना हो जाएगी कि गीता का भगवान
मैं कृष्ण की सोल आखिरी जन्म में पार्ट बजाने वाली ब्रह्मा दादा लेखराज की आत्मा नहीं हूं। गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है। ब्रह्मा की मूर्ति गीता का भगवान नहीं है। शंकर की मूर्ति साकार में गीता का भगवान है। गीतापति भगवान कहा जाता है। तो गीता माता भी साकार में चाहिए और गीतापति भी साकार में चाहिए। बिंदु शिव सिर्फ बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। आत्माएं बिंदु बिंदु सब आपस में भाई भाई हैं। बाप और बच्चों के संबंध के अलावा और कोई दूसरा संबंध नहीं। शिव ज्योति बिंदु के बिंदु बिंदु आत्माएं सब बच्चे हैं, भाई भाई हैं, भाई बहन भी नहीं। वो शिव ज्योति बिंदु जब साकार में प्रवेश करता है तो गीता माता का भी पार्ट बजाता है और गीतापति भगवान का भी पार्ट बजाता है। तो गीतापति भगवान शिव कहने से 1 सेकंड में स्वर्ग की स्थापना हो जाती है। लेकिन कौन कहेगा किसके कहने से स्वर्ग की स्थापना होगी? एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं। एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। वो एक कौन? वो कौन है जिसके लिए कहा गया है, गाया गया है, तेरे बहाने सर्व का भला? इसके बहाने सर्व का भला। शिव वो तो है ही कल्याणकारी, उसके बहाने तो कहा नहीं जा सकता। और कल्याणकारी भी साकार में आकर के बनता है। बिंदु जब तक बिंदु स्टेज में रहे, साकार में प्रवेश न करे, तो जैसे जड़वत, जड़ चैतन्य मनुष्य सृष्टि का कल्याण नहीं कर सकता। जब साकार में प्रवेश करे तो कल्याणकारी बनता है। तो साकार स्वरूप तो स्वयं ही कल्याण का रूप हो गया। जिसमें वो राम बाप कहो, प्रजापति कहो, प्रजापिता कहो, उस रूप में संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है। वो है गीतापति भगवान। जिसका संगमयुगी मुख्य नाम मूर्ति का है शंकर, जो एकमात्र नाम है देवताओं के बीच में जो शिव के साथ जोड़ा जाता है। ब्रह्मा का नाम नहीं जोड़ा जाता शिव के साथ, विष्णु का नाम भी नहीं जोड़ा जाता शिव के साथ। 33 करोड़ देवताओं में से कोई भी देवता नहीं है
सिवाय महादेव शंकर के, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता हो। क्या कारण है? तो बहुत समीप रहता है। शिव शंकर भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है कि 3 पुरियों में जो शंकर की मूर्ति है वो शिव के बहुत नजदीक है। उससे जास्ती नजदीक और कोई मूर्ति नहीं है। उसके बाद नंबरवार विष्णु और तीसरे नंबर पर ब्रह्मा की मूर्ति। इसलिए नंबरवार 3 पुरियां गाई हुई है। ऊंचते ऊंच धाम के नजदीक शंकरपुरी, उससे नीची स्टेज में विष्णुपुरी, और उससे नीची स्टेज में ब्रह्मापुरी। ब्रह्मापुरी सुखधाम के नजदीक है। इसलिए जब तक दादा लेखराज ब्रह्मा को उर्फ कृष्ण को गीता का भगवान माना जाता है, तब तक नरक ही नरक दिखाई पड़ेगा। क्योंकि ब्रह्मा को देवता नहीं कहा जा सकता। देवता नहीं है तो फिर क्या है? दाढ़ी मूछ वाला कौन होता है? मनुष्य होता है। मनुष्य को नर कहा जाता है। नर अगर गीता का भगवान बन करके बैठेगा तो नरक बनेगा या स्वर्ग बनेगा? स्वर्ग तब ही बन सकता है जब स्वर्ग की स्थापना करता मूर्ति स्वयं स्थिति में टिकी हुई हो। ऐसे तो जो भी धर्म पिताएं हैं वो स्वयं स्थिति में टिके हुए दिखाए जाते हैं, और वो जब आते हैं तो सात्विक समयानुसार सात्विक धर्म की स्थापना करते हैं। हर धर्म पहले सतो प्रधान, बीच में रजो प्रधान और लास्ट में तमो प्रधान होता है। लेकिन वो धर्म पिताएं ड्रामा प्लेन अनुसार मध्यकाल में आते हैं, सृष्टि के आदि काल में नहीं आते। सतयुगी सात्विक सृष्टि की स्थापना नहीं करते, उसके लिए निमित्त नहीं बनते। वो शिव ही है जो शंकर के साथ स्वयं स्थिति में रह करके स्वर्ग की स्थापना का निमित्त बनता है। लेकिन वो साधारण तन में आता है। साधारण तन में आने के कारण ये गीता में बोला गया है, मुझे साधारण रूप में आए हुए भगवान को मूढ़मती नहीं पहचान पाते। तुम बच्चों की बात अलग है। तुम बच्चे बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हो। बुद्धिमान बच्चे हो
तो बुद्धिमानों की बुद्धि बाप को जल्दी पहचान लेती हो। तुम्हारे में कोई और गुण हो या न हो, लेकिन एक गुण विशेष जरूर है, बाप की पहचान। उस बाप की पहचान जो शंकर त्रिनेत्री के फॉलोअर्स हैं वो ही कर पाते हैं। बाप को पहचानते हैं और प्रैक्टिकल में बाप से वर्षा लेते हैं। विष्णु के फॉलोअर या वैष्णो देवी के फॉलोअर वो भी पहचानते हैं, लेकिन बाद में पहचानते हैं। तो जो पहले पहचानते हैं वो आगे आगे बारात जाती है तो आगे कौन जाता है? दूल्हा जाता है। और पीछे पीछे फॉलो कौन करता है? बारात। दुल्हन फॉलो करती है। तो वैष्णवी देवी और उसके फॉलोअर्स वो सब फॉलो करने वाले हैं, पीछे पीछे बाप को पहचानने वाले हैं। नंबर 2 में उनका नंबर जाता है। लेकिन शंकर की मूर्ति और उसके फॉलो करने वाले या विष्णु और उस विष्णु मूर्ति को फॉलो करने वाले अगर बाप को पहचान लेवे और तीसरी मूर्ति और उसके फॉलो करने वाले न पहचान पाए तो त्रिमूर्ति शिव का गायन नहीं हो सकता। फिर तो 2 मूर्ति शिव कहा जाना चाहिए। तो तीसरी मूर्ति जब तक बाप को न पहचाने, गीता के भगवान को न पहचाने, तब तक स्वर्ग स्थापना का कार्य शुरू नहीं हो सकता, संपन्न स्टेज को प्राप्त नहीं कर सकता। तो वो सेकंड अभी आया नहीं है जो ये कहा जाए कि गीता का भगवान शिव है, ये कृष्ण की बुद्धि में बैठ चुका है। कृष्ण की आत्मा अभी भी पढ़ाई पढ़ रही है। मुख्य पढ़ाई का मुद्दा क्या हुआ? गीता का भगवान साकार कृष्ण उर्फ ब्रह्मा बाबा है या निराकारी स्टेज को धारण करने वाला शिव शंकर भोलेनाथ है। तो भक्त लोग चित्र बनाए देते हैं बिना समझे, कंट्रास्ट भी दिखाते हैं। एक तरफ शिव ज्योति बिंदु का चित्र बनाए देते हैं और दूसरी तरफ कंट्रास्ट में बनाते हैं कृष्ण का चित्र और लिख देते हैं गीता का भगवान शिव ज्योति बिंदु है, निराकार। गीता का भगवान साकार कृष्ण नहीं हो सकता। अरे साकार कृष्ण तो सतयुग में पैदा होगा। सतयुग में आकर के भगवान क्या करेगा?
सतयुग में आकर के सतो प्रधान दुनिया स्थापन करने की कोई महत्व नहीं। भगवान तो आता ही है कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के मध्य में। वो सेकंड है जहां कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की बुद्धि में ये बात बैठती है कि गीता का भगवान शिव है, शिव शंकर भोलेनाथ है, साकार में गीता का भगवान है। लेकिन मैं कृष्ण की आत्मा गीता का भगवान नहीं। जो भी मनुष्य मात्र सब 500 करोड़ सृष्टि में हुए या 700 करोड़ की सृष्टि में जो भी मनुष्य मात्र हुए, उनमें पहला मनुष्य कौन है? पहला जन्म किसका होता है? अरे सतयुग से ही सृष्टि शुरू होती है। कृष्ण बच्चे का पहला जन्म होता है। तो कृष्ण बच्चा 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता है। पहला पत्ता नर है। उस पत्ते को जन्म देने वाला नर होगा या नारायण होगा? उसे नर नहीं कहेंगे, नारायण कहेंगे। जिस नारायण की मंदिरों में पूजा होती है, सतयुग में पैदा होने वाले कृष्ण की मंदिरों में पूजा होती है क्या? होती है। सतयुग में और त्रेता में पैदा होने वाले कोई देवताओं की पूजा नहीं होती। ये पूजा का कनेक्शन संगम युग से है, जबकि भगवान इस सृष्टि पर आता है। और नर को नारायण बनाता है। हाँ जी, इसकी बात है, लेकिन वो इसमें प्रवेश करके बात बजाते हैं, इसकी बात है। कृष्ण गीता का भगवान नहीं, माना नर रूप में पाठ बजाने वाला कृष्ण गीता का भगवान नहीं। तो तेरे वाला किसकी बात है? जगदम्बा की है। जगदम्बा तो मूर्ति है। कोई मंदिर में मूर्ति की स्थापना कराते हैं तो स्थापना मूर्ति की कर देने मात्र से ही पूजा होना शुरू होती है, या उसमें आत्मा की प्रतिष्ठा कराते हैं तब पूजा होती है। तो वो कृष्ण की सोल जो शंकर के मस्तक पर विराजमान है, बच्चा जो पहला बच्चा है सृष्टि का बनने वाला है, बाप की आस बच्चे में होती है कि मेरा बच्चा मेरे से भी ऊंचे जाए। तो बाप की आस है, सर माथे पर रखा हुआ है वो बच्चा कि कब उसकी बुद्धि में ये बात बैठे कि गीता का भगवान मैं कृष्ण उर्फ दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल नहीं हूँ। गीता का भगवान कृष्ण को जन्म देने वाला नारायण ही है, जिस नारायण की याद से सबका याद का पुरुषार्थ बहुत सहज हो जाता है। हिंदू की
भी आज से सहज नहीं होता। अब सहज होता है जब बुद्धि में ये बैठ जाता है कि अमुक व्यक्तित्व, अमुक पर्सनालिटी विश्व का कर्ता धर्ता, नर से नारायण बनने वाला है। तो सारा मदार गीता के भगवान के ऊपर है। ये बुद्धि में बैठने की बात है। सवाल ये है कि इतने बच्चे जो बाप के सन्मुख बैठकर बाप को पहचान लेते हैं, उनके बहाने सर्व का भला क्यों नहीं? जो कृष्ण के रूप में जन्म लेने वाला पहला बच्चा है सृष्टि का, उस आत्मा के ऊपर सारा मदार क्यों डाल दिया गया? नई दुनिया स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त माताएं बनती है। पुरुषों को साफ को दुर्योधन दुशासन कहा गया। जो भी रुद्रमाला के मणके हैं, जिन्हें शिव बाबा कहते हैं तुम बच्चे, सन्मुख बैठ करके पढ़ाई पढ़ने वाले, वो सब पुरुष वृत्ति के हैं। पुरुष तन भी और पुरुष वृत्ति भी दुर्योधन दुशासन वाली है। इसलिए वो नई दुनिया स्वर्ग की गेट खोलने के निमित्त नहीं बन सकते। स्वर्ग के गेट खोलने के लिए निमित्त शिवाचार्य बनाते हैं माताओं को। वो शंकराचार्य कहते रहे गीता को नारी नरक का द्वार है, और ये शिवाचार्य आकर के कहते हैं नारी नरक का द्वार नहीं है, नारी स्वर्ग का द्वार खोल सकती है। नारी की भर्त्सना करके, नारी से घृणा करके जो दूर भागते हैं, उसे परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि कलयुग के अंत में आसुरी संप्रदाय नारी मात्र को अबला बनाए देता है। सुप्रीम सोल शिव सर्वशक्तिवान इस साकार सृष्टि पर प्रकट हो करके अबला नारी को सबला बनाते हैं, शिव की शक्ति बनाते हैं। नरक बनाने वाले जो नर हैं, वो प्रयास फिर भी करते हैं कि ये शिव की शक्तियां मेरी बनकर के रहे। तो वो नरक बनाए देते हैं। वैश्यालय बनाए देते हैं। ऐसे तो सन्यासी फॉलो करते हैं। शिवो हम कह के भगवान बनने का प्रयास करते हैं। वो भी माता को माता ही कहते हैं।
दरवाजे पर जाकर के माता से बोलते हैं, माता भिक्षाम देहि। यादगार तो सब भारत की है, संगम युग की है। चित्र दिखाते हैं कि अन्नपूर्णा माता ने शंकर को भिक्षा दी। अब शंकर में प्रवेश किया हुआ शिव भगवान स्थूल भोजन की भिक्षा लेने आवेगा क्या? भोजन कहा जाता है याद को, याद की खुराक है और ज्ञान का पेय है, ज्ञान का पानी है, ज्ञान का जल है। तो भोजन की भिक्षा मांगते हुए जो सच्चा सच्चा शिवोहम है, जो शिव उसमें प्रवेश करके बोलता है, मुख से नहीं बोलता कि मैं शिव हूं, लेकिन प्रैक्टिकल कार्य बोलता है कि ये शिव अर्थात कल्याणकारी है। जो बोलता है वो कल्याणकारी है। जो कुछ भी बोलेगा उसमें कल्याण भरा हुआ है। इसके लिए शास्त्रों में गायन है, जैसे पागल बोलते रहते हैं, पागलों के बोल का कोई अर्थ भी नहीं होता, ऐसे शब्द बोलते हैं, लेकिन वो शब्द भी कल्याणकारी है। इसलिए रामायण में लिख दिया है, अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। ऐसे मंत्र के शब्द बोले हैं जिनका कोई अर्थ भी नहीं होता, तो भी उनका प्रभाव विलक्षण है। तो जो बोलता है तो शिव अर्थात कल्याणकारी बोलता है। जो भी कर्म इंद्रियों से कर्म करता है, चाहे वो श्रेष्ठ कर्म इंद्रियां हो और चाहे वो भ्रष्ट कर्म इंद्रियां हो, जो भी कर्म करता है वो कल्याणकारी साबित होता है। अकल्याण का नाम निशान नहीं। ये हुई वाचा और कर्मणा की बात। अब रही दृष्टि की बात। दृष्टि अर्थात आंख, उस तीसरे नेत्र के द्वारा त्रिनेत्री बाप शिव साकार में आकर इस सृष्टि पर जहां जहां भी दृष्टिपात करता है, जिन जिन आत्माओं के ऊपर दृष्टिपात होता है, उनका कल्याण अवश्य संभावी है। उन आत्माओं का अकल्याण कोई कर नहीं सकता। अल्पकाल के लिए अकल्याण करे वो दीगर बात है, लेकिन सदाकाल का अकल्याण कोई कर नहीं सकता। उसकी दृष्टि मात्र से, एक सेकंड की दृष्टि के लिए दुनिया तड़पती है। भगवान की कृपा दृष्टि जिसके ऊपर हो जाए, एक सेकंड के लिए ही सही, उसे और क्या चाहिए। वो कितनी आत्माएं हैं जिनके ऊपर भगवान की दृष्टि पड़ती है। 4.5 लाख। और उनमें जो प्रवेश आत्माएं होती हैं
वो दृष्टि नहीं लेती क्या है? जो प्रवेश करने वाली आत्मा है वो भी तो दृष्टि लेती है। तो 9,16,108 ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो भगवान बाप से दृष्टि लेकर के अपने जन्म जन्मांतर का कल्याण कर लेती है। बाकी जितनी भी आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, वो न सन्मुख आकर के दृष्टि ले पाती है और न अपना उतना कल्याण कर पाती है। कुछ न कुछ देहधारियों की कृपा दृष्टि के नीचे आ जाती है। देहधारियों की कृपा दृष्टि उनका कल्याण कर देती है, कलाएं कम कर देती है, जन्म कम कर देती है। वो आत्माएं इस सत्य रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाने के काबिल नहीं रहती, कमजोर आत्मा बन जाती है, क्योंकि ये जान लेती है कि भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है, फिर भी देहदारियों को अपना बाप बना लेती है, अपना सरपस्त बना लेती है। भगवान बाप कहते हैं अगर अपना पूरा ही कल्याण करना है तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। अगर दूसरे कोई से मत ले अथवा अपनी मनमत चलाई तो अकल्याण जरूर करेंगे, अकल्याण की शूटिंग जरूर होगी, अकल्याण की रिकॉर्डिंग जरूर हो जाएगी। अभी बाप कहते हैं ये बात बुद्धि में पक्की बैठ जानी चाहिए कि कोई भी मनुष्य मात्र गीता का भगवान नहीं हो सकता सिवाय एक के। एक ही आत्मा है आत्माओं के बीच में, आत्मिक रूप में पाठ बजाने वाली आत्माओं के बीच में एक ही आत्मा, इसकी सत्यनारायण की कथा गाई जाती है। हीरो पाठधारी आत्मा। सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं गाई जाती, वो हीरो पाठधारी आत्मा परमात्मा पाठ बजा सकती है। बाकी जो सन्यासी ये नारा लगाते हैं आत्मा सो परमात्मा, और एडवर्टाइजमेंट कर दिया है कि जो भी आत्मा है सब परमात्मा का रूप है, ये असंभव बात है। एक ही आत्मा निमित्त बनी हुई है, जो परमपिता परमात्मा के बाद परमात्मा पाठधारी बनती है। परमात्मा पाठ का मतलब ये हीरो पाठधारी। एक रंगमंच पर दो हीरो नहीं होते हैं। अगर कोई दूसरा हीरो बनने का प्रयास करता है तो वो हीरो बनने के बदले क्या साबित हो जाता है? विलियन साबित हो जाता है।
एक तरफ राम और दूसरी तरफ विलियन रावण। रावण क्या करता है? राम की पत्नी सीता के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है। ये कंट्रोल करने से वो कोई सीतापति भगवान नहीं बन सकता और पूरा कंट्रोल कर भी नहीं सकता। लेकिन खंडित तो कर ही देता है। इसलिए बोला है कि कलयुग के अंत में सारी दुनिया में रावण राज्य हो जाता है। एक भी आत्मा ऐसी नहीं बचती जो रावण के प्रभाव से मुक्त हो। और संगम युग में एक ही राम की आत्मा आखिरी जन्म में निमित्त बनती है, जिसमें शिव सुप्रीम सोल प्रवेश करके मुकर्रर रथ का पाठ बजाता है। वो मुकर्रर रथ जो परमात्मा पाठधारी बनकर संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है, वही संसार के सामने गीतापति भगवान के रूप में भी प्रत्यक्ष होता है। जो इस रहस्य को जानते जावेंगे, पक्के निश्चय बुद्धि 100% बनते जावेंगे, उनकी बुद्धि में स्वर्ग का नक्शा पक्का खींचा जा सकता है और खींच जाता है। और उनकी बुद्धि में निश्चय अनिश्चय का चक्र चलता रहेगा। तो बोला कि शिव की गीता से सेकंड में स्वर्गवासी बन सकते हैं और कृष्ण की गीता से नरकवासी बन पड़े हैं। वो एक सेकंड में नरक से स्वर्ग बना देता है। कौन? और वो आधा कल्प में स्वर्ग को नरक बना देता है। कौन? इसको रावण कहा जाता है। एक तरफ राम और दूसरी तरफ रावण। रावण ने आधा कल्प के अंदर 2500 वर्ष के अंदर इस दुनिया को रौरव नरक बनाई दिया। और शिव बाप आकर के जब प्रत्यक्ष होते हैं संसार के सामने, जिसके लिए गायन है, पुरुषोत्तम संगम युग भी है, पुरुषोत्तम वर्ष भी है, पुरुषोत्तम मास भी है, पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम दिन भी है, और पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी भी नुदी हुई है। वो एक सेकंड जिस आत्मा के लिए पहले पहले निमित्त बनता है, उसके लिए गायन है। ब्रह्मा सो विष्णु कितनी देर में? एक सेकंड में। ये ब्रह्मा के लिए गायन है या एक सेकंड में ब्रह्मा नर तो ब्रह्मा विष्णु देवता।
ये बुद्धि में बात परिवर्तन कब होती है? जब कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की बुद्धि में ये पक्का बैठ जाए कि गीतापति भगवान मैं नहीं हूं, मैं तो यज्ञ के आदि में भी गीता माता का बच्चा बना था और अंत में भी जब प्रत्यक्षता होगी तो ये पक्का बुद्धि में बैठ जाएगा कि मैं गीता माता का बच्चा हूं, पहला बच्चा। अभी तो गीता माता पूरी ही खंडित की हुई। गीता माता जो सारे जगत की माता है, वो गीता माता ही जब खंडित हो जाए तो दूसरी माताएं क्या बचेंगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। सब माताएं असुरों के द्वारा खंडित हो जाती हैं। वृत्ति के द्वारा खंडित होती है। जिनके द्वारा खंडित होती है उन पर पुरुषों की उनको याद आती रहती है। दृष्टि के द्वारा खंडित होती है। जिनकी दृष्टि से खंडित होती है उनकी उन्हें याद आती रहती है और उस याद से परेशान होती रहती है। कैसे पीछा छूटे? सिर्फ दृष्टि वृत्ति की ही बात नहीं, कलयुग के अंत में वाचा से भी व्यभिचारिणी बनती रहती है। जिसके साथ दिल की बातें कही जाती हैं उसे दिलावर कहा जाता है। दिल की बातें दिलावर से की जानी चाहिए और वो दिल की बातें एक से न कहकर कोई दूसरे तीसरे चौथे पुरुष से कही जाए या बात उनसे एकांत में की जाए तो वो व्यभिचारी रावण संप्रदाय की रचना बन जाती है। इसी तरह कर्मेंद्रियों से जो माताएं खंडित हो जाती हैं, पर पुरुष के कर्मेंद्रियों से खंडित होने के कारण उनको जीवन भर वो याद सताती रहती है और दुख देती रहती है। जैसे सीता रावण की जेल में दुखी थी। बाप शिव षष्ठी पर आकर के इस विचार को बंद करा देते हैं। टाइम लगता है, जम दे जाम दे नहीं हो सकता, हथेली पर आम नहीं उगाया जा सकता। जो माताओं की भी माता है वो कौन सी आत्मा है जिसका पहले परिवर्तन जरूरी है? माता का सबसे बड़ा गुण कौन सा होता है? सहन शक्ति, जिसको जगदम्बा शरीर के रूप में नाम दिया। उसने सहन शक्ति का पाठ बजाया या कोई दूसरी आत्मा ने बजाया? ब्रह्मा की सोल ने सहन शक्ति का पाठ बजाया। जो सहन शक्ति रूपी गुण सब गुणों का राजा है। तो कौन सी आत्मा सब माताओं की माता के रूप में पाठ बजाने वाली हुई? ब्रह्मा की सोल।
वो सोल है, वो आत्मा है, और जगदम्बा तो शरीर है। शरीर का नाम है जगदम्बा, और उसमें जो सोल प्रवेश करके कार्य करती है वो हुई ब्रह्मा। दो आत्माएं हैं, एक जड़त्वमयी पार्ट बजाती है। उन जड़त्वमयी सामूहिक तत्वों का नाम दिया जाता है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये पांच तत्व रूपी जगदम्बा रावण के 5 सिर बन जाते हैं, और जो सोल उसमें प्रवेश है, जो असली जगत माता का सहन शक्ति का पाठ बजाती है, दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल, वो उन 5 तत्वों को कंट्रोल करने वाला, 5 तत्वों से बने हुए इस विशेष प्रकृति माता के शरीर को कंट्रोल करने वाला बन जाता है। और विकृति पैदा करता है संसार में। उन विकृतियों में 5 विकार मुख्य गाये हुए हैं, जो रावण के पहले पहले सिर माने जाते हैं। प्रकृति स्त्री स्वरूप है, और रावण के सिर पुरुष रूप है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 10 विकार, और उनके अधीन रहकर चलने वाली वो मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि, मंदोदरी, ये रावण का रूप बन जाता है। इस रावण की चक्करी से बच करके रहना ये बड़े बड़े महावीरों का ही काम है। आदि में हर आत्मा सतो प्रधान होती है, और अंत में हर आत्मा तमो प्रधान बन जाती है। चाहे वो राम की आत्मा ही क्यों न हो, या कृष्ण की ही आत्मा क्यों न हो। सतयुग के आदि में जो सतो प्रधान, वो कलयुग के अंत में तमो प्रधान बन जाता है। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला, राम ही रावण बनता है और कृष्ण ही कंस बनता है। कंस का जघन्य अपराध कौन सा गाया हुआ है? कन्या को धरणी पर पटक देता है, कन्या को कोस देता है, कोस घर में डाल देता है। कन्या जो पवित्रता का आधार मानी जाती है, उसकी ही मट्टी पलीत कर देता है। और राम की आत्मा जब तमो प्रधान बनती है तो वो शरीर के रूप से शंकर का पाठ बजाने वाली बनती है, क्योंकि शरीर के ऊपर नाम पड़ता है शंकर।
भल आत्माएं तीन कार्य करती हैं। तीन आत्माओं का संकरण होता है। तो शंकर कहा जाता है। लेकिन शंकर के रूप में पाठ बजाने वाली आत्मा किस कार्य के निमित्त है? शंकर का मुख्य पाठ क्या है? तीसरा नेत्र खोला और विनाश। तीसरा नेत्र कब खुलता है? जब राजा हरिश्चंद्र का निर्मोही राजा का पाठ बजाया जाता है। मैं आत्मा ज्योति बिंदु और मेरा बाप शिव ज्योति बिंदु। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। पत्नी पत्नी नहीं, बाप बाप नहीं, भाई भाई नहीं, नाना चाचा काका ताऊ की तो बात ही नहीं। सारी सृष्टि का जो आसुरी सृष्टि है, जो जड़त्वमयी सृष्टि बन चुकी है, कब्रिस्तान बन चुकी है, वो सारी आसुरी सृष्टि का विनाश। बुद्धिमान देवताएं होते हैं या बुद्धिमान असुर होते हैं? ज्यादा बुद्धिमान कौन होते हैं? ज्यादा सात्विक बुद्धि किसकी होती है? बुद्धि हो और तामसी बुद्धि बन जाए विकारों के प्रभाव से, तो वो बुद्धि नष्ट बुद्धि हो गई। तो देव बुद्धि जो देवताएं हैं 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, वो हैं बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे, जिनके संगमगी स्वरूप की यादगार मंदिरों में पूजी जाती है। उनके सतयुगी रूप की पूजा नहीं होती। वो बुद्धिमान बाप के बच्चे विनाश के निमित्त नहीं बनते, स्थापना के निमित्त बनते। लेकिन जो त्रिमूर्ति शिव बाप है, उसका काम है स्थापना भी कराता है, पालना भी कराता है और विनाश भी कराता है। विनाश के लिए एक मूर्ति निमित्त बनी हुई है। काहे का विनाश करती है? जड़त्वमयी का विनाश करती है या बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चों का विनाश करती है? जो जड़त्वमयी सृष्टि है, जो असुर भगवान बाप को नहीं पहचान पाते, बुद्धिहीन है, उन असुरों का संहार होता है। और वो संहार तभी हो सकता है जब रावण के रूप में, रुलाने वालों के रूप में जो पाठ बजाने वाला रावण है, उस रावण का भी बाप बनकर के दिखाई। इसलिए एक ही मूर्ति ऐसी है तीन देवताओं में, जो असुरों का भी बाप है और देवताओं का भी बाप है। इसलिए कहते हैं
कि स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? वो सारी सृष्टि का अधिष्ठाता है। सतयुग त्रेता रूपी स्वर्ग का भी अधिष्ठाता है, बीज है, और द्वापर कलयुगी सृष्टि का भी बीज है। वो बीज बाप है, इसलिए वो बीज बाप यज्ञ के आदि में प्रजापिता है और अंत में सारी प्रजा का पति है। जो बोलते हैं तुम्हारे पतियों का भी पति आया हुआ है। तो शास्त्रों में उसका गायन किस नाम रूप से है? प्रजापिता के रूप में है या प्रजापति के रूप में है? प्रजापति के रूप में अंतिम समय का गायन है ही विश्व पिता। विश्व पिता कहो, विश्वपति कहो, बात एक ही हो जाती है। तो जो भी माताएं हैं, उन माताओं में जो मुखिया माता है, उस माता के साथ भी उसका कौन सा संबंध है? एवरलास्टिंग। पिता पति का संबंध है। आज की दुनिया में भी देखा जाता है कि पति पत्नी को अपने नक्शे कदम पर चलाता है, और जब बच्चों की पैदाइश हो जाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, पति बूढ़ा हो जाता है या मृत्यु को पा जाता है, तो माता किसके अंडर दी कंट्रोल चलती है? किसके नक्शे कदम पर चलती है? बच्चों के नक्शे कदम पर चल पड़ती है। उनकी उस माता की या ऐसी माताओं की रक्षा करने वाला पाति मानव पति कौन हुआ? वो आज की दुनिया की बात है, ये कलयुगी दुनिया की बात है। जो भी बच्चे हैं बड़े होने के बाद माता को अपनी मुट्ठी में ले लेते हैं। माता कितना भी समझाने की कोशिश करती है तो भी अपनी ही चलाते हैं। इस परंपरा का सूत्रपात किसने किया? अरे कोई ने तो सूत्रपात किया होगा। चलो संगम युग में सूत्रपात होता है हर बात का, लेकिन किसके द्वारा शुरुआत हुई? यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा तो फेल होकर के चली गई, अनिश्चय बुद्धि बनी, माना मृत्यु को प्राप्त हो गई। लेकिन माता यज्ञ में जीवित रही या न रही? है? जीवित रही। माता तो स्त्री का चोला है। वो स्त्री चोले को कंट्रोल करने वाला उस समय यज्ञ में कौन रहा? उस समय कोई नहीं रहा। अगर दादा लेखराज ने उसे कंट्रोल किया होता तो स्वर्ग का सैंपल जो कराची में तैयार हुआ वो सैंपल तैयार नहीं हो पाता। हाँ, पहचान नहीं हुई।
इस यज्ञ में सरपरस्त कौन था और सरपरस्त अब कौन है, आज की बात। गीता माता को ब्रह्मा बाबा ने गीता माता के रूप में पहचान नहीं पाया। बलबो माता बचपन के उस कृष्ण का पार्ट की शूटिंग करने वाले ब्रह्मा बच्चे को पालना दे रही थी। अच्छी अच्छी बच्चियां जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देती थी, ड्रिल कराती थी, टीचर बन करके बैठती थी, वो आज यज्ञ में है नहीं। खलास हो गई। तो बाबा को बुद्धि में ये आया कि मैं श्रेष्ठ पुरुषार्थी हूं, मैं खलास नहीं हुआ, और जो अच्छे अच्छे बच्चे बच्चियां थी वो सब खलास हो गई। उस माता के प्रति श्रद्धा विश्वास भावना रही या बाद में उखड़ गई? उखड़ गई। वहीं से उनकी बुद्धि में बैठ गया कि मैं ही शिव भगवान का मुकर्रर रथ हूं। और वाणी चल पड़ी। ब्रह्मा के द्वारा वो वाणी 68 तक चलती रही। और पार्ट भी माता का बजाया। बच्चे में ज्यादा पावर होती है या माता में ज्यादा पावर होती है? पहली रचना तो माता है, लेकिन अव्वल नंबर रचना है क्या है? अव्वल नंबर रचना माता नहीं होती, क्योंकि माता का एक विशेष स्त्री चोले का अवगुण है। कौन सा? मोह। मोह मार देता है। वो मोह चाहे साकार चोले में हो और चाहे अव्यक्त बने हुए सूक्ष्म शरीर वाला मोह हो, मोह के कारण माता नीचे जाती है। अगर बच्चों में वो ममत्व न रहे तो माता बहुत ऊंची स्टेज को पकड़ सकती है। इसलिए माताओं को ही शिव आकर के शिव शक्ति बनाते हैं और उनका मोह नष्ट कराए देते हैं। वो माताएं ही महाकाली का रूप धारण करके इस आसुरी सृष्टि के आसुरी बच्चों का संहार करती है। असुर संहारने का प्रैक्टिकल रूप धारण करती है और शिव के नक्शे कदम पर चलती है। फिर बच्चों की बात नहीं मानती, बच्चों के इशारे पर नहीं चलती, क्योंकि इस आसुरी सृष्टि में सारे ही बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार असुर बन जाते हैं। जब वो महचन होता है, जब महचन होता है तो गीतापति निराकार है, तब ही ऐसे काम करते हैं। गीतापति भगवान शिव निराकारी स्टेज वाला है, उसको बुद्धि में धारण करती है और पार्ट ऐसा विचित्र बजाती है।
बाप अड़भंगा है तो माता भी अड़भंगा पाट बजाती है। अड़भंगा माना बुद्धि में कुछ और बाहर के कर्मेंद्रियों की चाल चलन और वाचा से कुछ और। इसलिए महाकाली का जो चित्र दिखाया जाता है वो शंकर की छाती पर स्थूल रूप में देखा जाता है, पांव रखा हुआ है। लेकिन जो पुराने चित्र है उनमें दिखाया जाता है कि मस्तक में शंकर की मूर्ति रखी हुई है, बुद्धि में शिव शंकर भोलेनाथ विराजमान है। माना शिव की शक्ति है और बाहर से कर्मेंद्रियों के द्वारा लोगों को ये समझ में आता है कि ये काला पाट बजाने वाली है। विचित्र बाप के विचित्र बच्चे हैं और विचित्र उनका पाठ है। परंतु वो पाठ वैष्णवी देवी के पाठ जैसा पाठ नहीं है। उसको बोला है माया की तुल संवादी का पाठ। ओम शांति।